क्या नाराजगी है जो पूरे लोग जो है बीजेपी कर रहे हैं? पहले दिन में 12 बजे लूट ले रहे थे इधर, और अब जो रात को 12 बजे निकल जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब आप फोन करते हैं तो योगी जी फोन उठाते हैं आपका? मैं चल बाबू राम राज आ गया है। रामराज आ गया है। लीक तो पहले भी हुए हैं पेपर, लेकिन उसमें कोई खुलता नहीं था, घोटाला उनका पता नहीं चलता था किसने किया। अच्छा, आपका कहना है कि भाई कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी है, वैसे नहीं बढ़ी, कि भाई यादव को दे दो टिकट तो बीजेपी को वोट दे देंगे। हमारे यहाँ जो टिकट होना चाहिए किसी यादव के लिए होना चाहिए। नमस्कार, संभल कवर कर रहे हैं। मुरादाबाद में संभल में असमोली विधानसभा में आज हैं पूरे दिन 3 से 4 सभाएं कर चुके हैं। अभी अगली सभा में है, यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। संभल के बारे में आप जानते हैं, ज़िला है और ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहाँ के जो सांसद हैं अभी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के, वो उल्टे सीधे बयान हमेशा देते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि तालिबान वाले जो हैं वो सही कर रहे हैं, कभी अभी किसी ने बताया, इधर के लोग ने कहीं किसी पब्लिक मीटिंग में बोला होगा कि वो श्री कृष्ण के अस्तित्व पे भी सवाल उठाते हैं। खैर, वो विषय दूसरे हैं, लेकिन चूंकि अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव है, उसके संबंध में लोगों से चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। तो इसे इधर से शुरू करें और इनसे जानने का प्रयास करें कि क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर ब्रजपाल सिंह। डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह जी, आप ये बताएं कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं? हम इस मुद्दे पर वोट करना है कि हमारे यहाँ जो टिकट होना चाहिए किसी यादव के लिए होना चाहिए। अच्छा जी तो आप यादव हैं तो यादव का टिकट मांगेंगे? जी जी। कोई जो है जाट होगा तो जाट का मांगेगा, कोई ब्राह्मण होगा ब्राह्मण का मांगेगा, कोई त्यागी होगा त्यागी का मांगेगा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे काम हमारे यहाँ जो क्षेत्र यादव का क्षेत्र पड़ता है सब। मोदी जी की कौन सी कास्ट बताइए? नहीं, हमें कास्ट की नहीं पता। तो फिर क्यों कास्ट जानना चाहते हैं? फिर क्यों कास्ट के लिए वोट मांगते हैं या टिकट मांगते हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारा क्षेत्र जो है यादव क्षेत्र पड़ता है सब। ठीक है। यादव को जो वोट मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा तो हम सब लोग उसी यादव के लिए, और नहीं तो हमारा कोई उसके साथ आ रहा है, कोई उसके साथ आ रहा है, कोई उसके साथ, कोई इसका रिश्तेदार, कोई उसका रिश्तेदार, इसलिए वोट कट जाते हैं। इसलिए बीजेपी यहाँ से निकल नहीं पाती। आप बीजेपी को पिछली बार वोट दिया? जी जी। इस बार भी देंगे? देंगे। यादव नहीं आएगा तो भी देंगे? नहीं तो नहीं देंगे हम। तो नहीं देंगे, यानी आप जो है जाति पे वोट देना चाहते हैं। अगर यादव आ जाए तो वोट दे देंगे। तो फिर अखिलेश यादव खराब आदमी है क्या, उनको क्यों नहीं दे सकते? नहीं तो अखिलेश हमको याद मना कर रहे हैं। पिंकी यादव अभी विधायक बना? जी जी जी। ये कोई तो मेरे अकेले हाथ में थोड़ी सी मैं ही मतलब विधायक बना सकता। मेरे हाथ में जो है वो मैं करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसकी मुझे चिंता नहीं है। आप अपने हाथ अपनी वोट तो डाल सकते हैं, बाकी अपनी मर्जी है सबकी। मैं अपनी मर्जी से। लेकिन आपका विषय है कि भाई मैं तो यादव को वोट दूंगा। काम सरकार ठीक कर रही है वैसे? हाँ, सरकार सही करेगा। और कुछ ये जो आवारा पशु खेत खा रहे हैं, ठीक है? ये तो हमारे ही हैं, हमने किसी सरकार ने थोड़ी छोड़े हैं, हम लोग छोड़ सकते हैं ना इसको। अच्छा। और जो पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ रहे हैं, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, इसका? हाँ, ये तो है, इसमें तो मतलब महंगाई तो है इसमें, इससे तो परेशानी है किसान के लिए। लेकिन वो महंगाई पे आप उतना बात नहीं करेंगे। आप जो बात करना चाहते हैं, इनका मुद्दा सिर्फ इतना है कि भाई यादव को दे दो टिकट तो बीजेपी को वोट दे देंगे। नहीं, अगर यादव को दोगे तो जो है फिर तो बात दूसरी है। खैर, आपसे बात करें, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोमपाल सिंह साहब। सोमपाल सिंह जी, तो ये बताएं कि जो महंगाई वाले मुद्दे हैं अभी, तो सरकार जो है सही कर रही है काम? हमारे तो जब हिसाब में सही कर रही है तो हम वोट ही नहीं दे सकते हैं साहब। हम तो जब सही कर रहे हैं तो हम तो वोट ही नहीं दे सकते हैं साहब। किसको वोट देते हैं आप? लेकिन मोदी जी को। मोदी जी को देंगे? क्यों देते हैं मोदी जी को वोट? एक काम बढ़िया कर रहे हैं। एक आध काम बताएंगे आप जो आपको जानकारी हो? लेकिन काम तो बात ऐसी है जी, काम हमें सब अच्छे लग रहे हैं, कोई काम हमें गलत अवैध ना लग रहा साहब। कोई काम गलत नहीं लग रहा। सारे काम अच्छे लग रहे हैं। सारे काम बढ़िया लग रहे हैं। एक आध काम में कह रहा था बता। ना कोई काम गलत नहीं है उनको। नहीं, एक दो काम अच्छा तो बता दो। लेकिन ये बताओ, देखो जो क्या कहते हैं योजना आ रही है, कौन सी? लेकिन जो 2000 की दे रहे हैं, अच्छा राशन भी फ्री दे रहे हैं, हैं? अच्छा वो दे ही तो रहे हैं, वो ले तो रहे हैं हमसे। तो और ये जो महंगाई कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। महंगाई तो चलती आती रहती है, यही कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करते, बोले कानून वानून वाला। लेने कानून बढ़िया है, जो लगा रहे हैं वो सही चला रहा है। अब गलत कैसे बताऊँ साहब? पीछे एक शख्स खड़े हैं, उनसे एक बार चर्चा करेंगे और थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि भाई हकीकत में जो चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, वो किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में देखे जाएंगे। आपका शुभ नाम? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, तो किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होगा, क्या कहते हैं आप? एक तो गुंडागर्दी नहीं है इस सरकार में। पहले दिन में 12 बजे लूट ले रहे थे इधर,
और अब जो रात को 12 बजे निकल जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो है यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, जो कनेक्शन डार्क जोन वाला कुछ बताओ। जी जी जी, इसे थोड़ा समझाएं। मतलब पहले जो है किसी सरकार ने डार्क जोन नहीं खोला, जो यहाँ था क्षेत्र, इसमें कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी, इंजन से या ट्रैक्टर से, जो बहुत महंगा पड़ता था। और अब जो कनेक्शन खोले योगी जी ने आके, इसके बाद जो हर खेत में कनेक्शन हो रहा, पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई। अब आलू भी हो रहा है, धान भी हो रहा है, पहले केवल बाजरा हो गया या गेहूँ हो गई, ऐसे पड़े रह करते खेत, अब जो बहुत बढ़िया फसल हो रही है। लेकिन अभी लोग कह रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश में अभी मैं घूम रहा हूँ तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई बिजली का बिल बहुत महंगा कर दिया, तो इस बारे में कुछ कहेंगे आप? इसमें जो है ये कहूँगा मैं कि बिजली बहुत आ रही है अब। अच्छा। पहले बिजली नहीं आती थी, पहले रात को देखा कर रहे थे कि किस टाइम आया, सोना नहीं मिला कर रहा था, अब दिन में बिजली चल रही है 10 घंटे। यानी किसान को आप कह रहे हैं कि आराम भी हुआ है। भाई पहले अगर ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते होंगे खेत के, तो अभी चक्कर नहीं काटते। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, अब तो दिन में बिजली चल रही है आराम से, सो रात को कोई दिक्कत नहीं है, गुंडागर्दी कुछ नहीं है। लेकिन महंगाई वाले विषय पे तो घेरता है विपक्ष की भी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरा क्योंकि मैं सेंटर वाले मुद्दों पे बात नहीं करता, प्रदेश की बात करता हूँ कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो जी, महंगाई तो हर सरकार में आती है। अब इसमें कोरोना हुआ, इसमें बड़ी दिक्कत रही लोगों को, तो महंगाई तो बढ़ना था। अच्छा, आपका कहना है कि भाई कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी है, वैसे नहीं बढ़ती? जी जी। अच्छा, और कोई विषय जो आप अपनी तरफ से रखना चाहें? और तो सरकार बढ़िया चली रही है, गुंडागर्दी ना है, कुछ ना है, आराम से सो रहे हैं। आराम है, सुरक्षा है, और यही विषय है जिस पे लोग बात करना चाहते हैं कि भाई सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है, जिसकी वजह से बीजेपी की तरफ यहाँ पे ज़्यादा लोगों का झुकाव हो सकता है। आपका शुभ नाम? रोहित संधू। रोहित सिंधु। तो रोहित सिंधु साहब क्या करते हैं अभी? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडी कौन सी क्लास में? BSc एग्रीकल्चर से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र होगी 21 साल। 21 साल हो गई। अभी बड़ा रोना चल रहा है आजकल प्रदेश में कि जो है बेरोजगारी बहुत हो गई है, देश भर में बेरोजगारी हो गई है, तो युवा क्या सोचता है इसके बारे में? नहीं, युवा जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा ही। वो पहले ऐसा था सरकार में बहुत रिश्वत चलती थी, पढ़ने वाले थे वो पीछे जावे थे, जो पैसे देवे थे वो आगे पहुंच जावे थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी यूपी टेट का पेपर हुआ, आपको शायद जानकारी होगी, वो कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने तो लीक करवा दिया। नहीं, सरकार लीक करवाती तो उसमें इतना वो क्यों देती सुविधा? लीक तो पहले भी हुए हैं पेपर, लेकिन उसमें कोई खुलता नहीं था, घोटाला उनका पता नहीं चलता था किसने किया। लेकिन सरकार ने इस पर जोर दिया, सबका पता लगाया किसने लीक किया, तो उन्हें सजा भी दी है, उन्हें सब उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त करने के आदेश उदेश हुए हैं शायद। तो इस बार में सरकार ने बहुत अच्छा नहीं, उसमें तो योगी जी निपुण है, वो तो बुलडोजर लेके घूमते हैं उसका प्रशासन, और जो घर वर तुड़वा देते हैं लोगों के और नीलाम पीलाम कर देते हैं, तो उससे जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपके हिसाब से जो है सरकार ठीक काम कर? सरकार ठीक काम करी, बहुत अच्छा काम करी सरकार, विकास भी बहुत हुआ है। अपने उत्तर प्रदेश में कितने PP मॉडल भी बनाए, मेडिकल कॉलेज भी बहुत खोल दिए सरकार ने, अच्छा विकास दिया है, एक्सप्रेस भी कई बनवाए हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा। महंगाई पे जो बातें हो रही हैं वो, ये महंगाई, थोड़ा महंगाई, जब अब कोई भी काम है, पहले ज़मीन के दाम 1 लाख के 2 लाख के थे बीघे के, अब उसके दाम 4 लाख हो गए हैं। जब उसका प्रॉफिट बढ़ा तो महंगाई भी बढ़ेगी। खेती किसानी होती है घर पे? खेती किसानी। और ये राकेश टिकैत जो तमाम जो है पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को लेके बैठे हैं बॉर्डर पे, 1 साल के करीब उन्हें हो गया है, तो ये कृषि कानून का क्या है, कुछ समझ में आता है? ये जो आधे वहाँ पब्लिक बैठी है, आधी तो पब्लिक ऐसी है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि कानून में है क्या चीज़, क्या है वो, वैसे ऐसी नाम है, बोले वहाँ पे जाना है, वो पहुँच जाते हैं। लेकिन वापस कर लिया, बहुत अच्छा, लो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ वापस के लिए, लेकिन वो किसानों के हित में ही थे कानून, जो समझ। जो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि वो नमकीन खाने, शराब पीने और वहाँ पे मालिश करवाने जाते हैं, उसी तरह का आपका भी विचार है? हाँ, थोड़ा है, जो उन पे अच्छा पैसा, जो किसान है वो तो अपनी किसानी करेगा, जिसके पास जो घर से फ्री है, जो किसानी नहीं कर सकता, जिसका नौकर काम कर रहा है कोई भी, वही रह सकता है वहाँ पे। किसान, जो हम किसान हैं आम, वो तो किसानी करेगा, उस पर कहाँ इतना टाइम है कहीं जाने का। आप बैठ जाइए, मैं उधर ही आ रहा हूँ, खाट पे आप बैठिए, मैं उधर ही आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे, और जानने का प्रयास करते हैं कि असल में हम निकले हैं समझने के लिए, क्योंकि दिल्ली में बैठ के बहुत सारे बड़े पत्रकार, बड़े न्यूज़ चैनल वाले ये बात करते हैं कि जो है एक आंकड़ा दिखाते हैं बहुत बेहतरीन सा कि इस बार इसको इतनी सीट मिल रही है, इसको इतनी सीट मिल रही है, किस बेस पे मिल रही है? सवाल तो ये है। कोई कहता है हमारा साइलेंट वोटर है, कोई कहता है हमारा तो जी मुखर वोटर है और हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पे समझना तो पड़ेगा चीज़ों को। तो उस विषय पे बात करते हैं। आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम होतेलाल है। होतेलाल जी, क्या करते हैं अभी आप? मैं कोई किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं। तो किस मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार उत्तर प्रदेश में? इस बार सुरक्षा सही है। सुरक्षा सही है जी। अच्छा, और ये लूटपाट होती थी पहले। किस तरह की लूटपाट की बात कर रहे हैं आप?
जैसे मान लो किसी की धी बेटी कहीं गई, ससुराल गई या कहीं पियर को गई। आप कह रहे हैं महिलाएं और जो है लड़कियां सुरक्षित नहीं थी पहले, अभी सुरक्षित हैं? जी अब सुरक्षित है। अच्छा, और कौन किन मुद्दों पे होगा? राशन फ्री मिल रहा है महीने में 2 बार। अच्छा, जनता खुशहाल है मोदी जी से और योगी जी से। मतलब विकास की गंगा बह रही है आप कह रहे विकास की गंगा बह रही है। हो? राम राज आ गया है। राम राज आ गया है। मोदी और योगी जी दोनों, राम और लक्ष्मण की जोड़ी है दोनों की। तो लक्ष्मण कौन सा इनमें? योगी जी, योगी जी लक्ष्मण है, और भरत कहाँ है फिर? भारत अमित शाह जी हैं। भरत अमित शाह जी हैं। अरे कमाल का इन्होंने कैलकुलेशन कर रखी, पूरी रामायण बता दी है। तो ये सीता माता तो है नहीं कहीं कहानी में? सीता माता नहीं है, नहीं है। उन्हीं की खोज में तो घूम रहे हैं। उन्हीं की खोज में घूम रहे हैं। खैर आगे चलते हैं, आपसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव किन मुद्दों पे होने वाला है। आप जो है अब तो नहीं शर्मा रहे, पहले शर्मा रहे थे। कुछ नहीं है। आपका पहले नाम बताएं। उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह जी, तो क्या रहेगा मामला, किसकी सरकार बनवा रहे हो? देखो जी, हम तो बताओ योगी जी, हमारे यहाँ से 3 साल पहले कटरा खुल गया था 50,000 रुपये का। तो रात्रि हम पहुँच गए थे मुसलमानों में। हमारा ही भाई था अखिलेश, हमने वोट दिया था नवाब साहब को या डॉक्टर भरत को या किसी को, हमारे वोट से मंत्री बने थे। और हमारा ही भाई वहाँ बैठ के हमसे करवा रहा था। आज अगर हमारा ढोर घुट जाए और ये भी सरकार है तो 20 फुट चौहान में से अगर निकाल के ना दे पुलिस तो बेकार। अगर ससुराल जाते हम तो तुम तो कह के जाते कि हमारा घर सो दी हो। आज हम अगर खेत में पोए बांधे आवे ना तो 3 दिन बाद वहीं मिले हो, 3 दिन बाद। दूसरी बात कि हमारा खेत 1 किलोमीटर है और हम पॉपुलर फैलाए के समाजवादी अगर होती तो पॉपुलर हम पे फैलवाते, हम पे धरवाते मोटरसाइकिल पर, मारते लात। तो हम कहते कि रात मेरी पॉपुलर ले गए तो तुम क्या कहते कि सब में पहले मेरे ही दौरे गए। तो ये क्या कहते कि बैटरी मेरी ले गए। आज हमें सब बात सही है। अगर हमारी बहन बेटी रात के 12 बजे पानी फेर रही है तो फेर रही है, कोई हमें टेंशन नहीं है, कोई सुरक्षा वाला कोई दिक्कत नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जो पिछली सरकार समाजवादी की रही वो गुंडागर्दी थी। कोई खुला करते हैं सही। आपका क्या नाम बताया आपने? सिंह। यादव भी आपका सरनेम? मैं यादव हूँ खुद। तो अखिलेश से क्या नाराजगी हो गई? नाराज उनसे नहीं है, नाराज तो गुंडागर्दी थे ही ना भाई। गुंडागर्दी को साथ दे कर दे वो। आज गुंडागर्दी को पता गोली मार दी योगी सरकार। जेल से नहीं डर पर बदमाश, अब गोली के डर पर गोली मार दी पुलिस। अकाउंट दिखा देती है। ये जो जा के थाने में कहते हैं कि जी भी हमें जो है अकाउंट दिखा रही है ना पुलिस। 2 मुकदमा तुम कर दो, 4थी पुलिस लगा देती है, 5 बजे अकाउंट दिखा दी पुलिस। तो अब तो डर तो बात लग रहा है ना अब। और विपक्ष कहता है कि भाई जो है सुरक्षित नहीं है। मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद आप बोलिए। विपक्ष कहता है कि भाई जो है योगी सरकार जो है वो ज़बरदस्ती लोगों को मार रही है, विकास दुबे को मरवा दिया, गाड़ी पलट गई, ये सारी चीज़ें। जमीन पर तुम कब्जा करो तो तुम्हारे साथ में ऐसे होगा, तो हम करेंगे तो हमारे साथ में ऐसे हो। वो देगी जमीन 10-20 बीघा जुत रही, पता ही ना पड़ रही कहाँ है। आज बिल्डोजर चल रही है, संग शासन संग चल रहा होगा, तो बताओ कैसे कब्जा है जाओ। मतलब तो ये है ना, जा क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? काम जायज हो रहा है वो तो। जायज काम हो रहा है। और क्या, गरीबों की हत्या करना, दूसरों का पैसा लूटना, अब वैसा है नहीं जो पिछली सरकारों में होता था। अब वो होने का नहीं है। तो सरकार मतलब कुल कह रहे हो आप कि भाई कानून जो है सही चल रहा है अभी। क्या नाम बताया, क्या नाम आपका? महिपाल सिंह आप भी यादव है? यादव। अरे अखिलेश जो है मुख्यमंत्री नहीं, क्यों नहीं बना रहे हो उनको? उनके कारनामे खराब थे। कैसे कारनामे खराब थे उनके? उनकी सरकार में गुंडागर्दी, हत्या, बदमाशी, हर चीज़ उनकी सरकार में होती थी। अब कोई भी दिक्कत नहीं है, सरकार कानून व्यवस्था ठीक चला रही है योगी सरकार। लेकिन कैसे जिताओगे भाई? आपने तो पिछली बार भी पिंकी यादव समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट को जिताया, तो इस बार कौन सा प्लान है आपके पास? इस बार कौन सी जादू की छड़ी है जो घुमा दोगे तो इस बार बीजेपी का जीत जाएगा? अब के टिकट के ऊपर बात है। कैसे टिकट के ऊपर, समझाओ थोड़ा। देखो टिकट के ऊपर, उसे देखते हैं फिर आगे। मतलब किसको टिकट चाहते हो भाई, वही तो पूछ रहा हूँ। कमजोर है ना भाई। पहले प्रत्याशी कमजोर थे हमारे क्षेत्र में। हाँ जी, प्रत्याशी कमजोर थे आप कह रहे हो? बाद में निकले थे ना घूमने। अब आपसे अब शुरू है, अब के बीजेपी की सीट क्लियर निकलेगी यहाँ से जी। चलिए ठीक है। तो अभी खेती करते हो आप? कृषि करते हैं। हाँ, तो सही चल रहा है धंधा? सही चल रहा है। अभी मोदी जी ने बोला भी है कई बार कि जो है 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो अगले साल तो अगले महीने तो आमदनी दुगनी हो जाएगी। फिर कैसे इतना सारा पैसा कहाँ ले जाओगे? ऐसा है, जो फसल का नुकसान जो हुआ है देखो उसका भी मुआवजा मिलता है हर किसान के लिए। 2000 रुपये की किस्त बनवा दी है, राशन फ्री है, जो लाइट जो कनेक्शन जो है गरीबों के लिए वो भी फ्री है। बिजली फ्री है फुल। बिजली किधर फ्री है? गरीबों के लिए जो अंत्योदय कार्ड है उनके लिए बिजली कनेक्शन गरीबों के लिए फ्री कर रखा है। लाइट कितने घंटे आती है अभी? 18 घंटे आ रही है लाइट। 18 घंटे आ रही है।
खूब पंखे में सो रहे होगे गर्मियों में तो। 18 घंटे लाइट आ रही है, 6 घंटे 24 घंटे में 18 घंटे लाइट दे रहे हैं। रात दिन में भी आती है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम आपका? मुझे है ना कि मुझे कहीं इंतजाम करवाना है। क्या इंतजाम है बताओ तो सही, वही तो मैं आपकी बात पहुंचाना चाहता हूँ। इधर मुंह करिए थोड़ा सा। गैया है ना जी डोल रही है बिरयानी भाई, इन्हें समारो तो है ना बोट मिल जाओ। आवारा पशु जो खेतों को खा रहे हैं, रात भर बेड लगा डोल रहे हैं हम, हमको गैया डोल नहीं पता खेत खेत। या समझाओ ना गैया को, गैयों को समझाएं। तो गाय कौन छोड़ के गया था, कोई और छोड़ के चला गया? ये सब हम तो कर रहे हैं चोरी और दंड वगैरह तुम तो कागज इंतजाम होना चाहिए ना। अच्छा, किसी और की गाय आपका खेत खा जाती है। और 100 का यहाँ देखो तो 2000 रुपए आते हैं आपके खाते में भी? आ रहे हैं। और राशन भी मिलता है? राशन मिल रहा है, बिजली भी बढ़िया आ रही है, हाँ कानून व्यवस्था भी ठीक है। ठीक है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ है, इनसे चर्चा करें। इनसे मैं बैठ जाऊँ कि इधर सिराने पे बैठते नहीं है तो मैं उधर हो जाऊँगा, आप सब इधर हो जाएं। आइए, मैं छोटा हूँ आपसे उम्र में तो नहीं देखो जो संस्कार है वो तो होना चाहिए ना फिर। तो क्या है शुभ नाम आपका? मेरा नाम यही है साहब, क्या बड़े सुख में चल रही है सरकार, यही होनी है फिर भी। जोगी मोदी से आदमी होने मुश्किल है। मेरी स्वयं बात होते कहते अच्छा, ऐसो राजा होना मुश्किल है, और कोई राजा नहीं है ऐसो। सरकार ये भी यही बनेगी, यही बनेगी। यही बनेगी। मैं ततारपुर रहती हूँ, लेखराज नाम है मेरा। ततारपुर रहते हैं, लेखराज नाम आपका है? मैं स्वयं बात करता हूँ कहते हैं हाँ, ऐसे मोदी से अमित शाह से राजा ऐसे होना मुश्किल है। जोगी जो है राज को बहुत बढ़िया चला रहे हैं हाँ, इस वक्त। हाँ। और साहब मैं तो फोन करो तब तभी उठा पाते हैं वो। अच्छा, जब आप फोन करते हैं तो योगी जी फोन उठाते हैं आपका? हाँ, मेरे चलता फोन। ये बात कर रहे हैं असल में हेल्पलाइन नंबर की, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर तुरंत बात आपकी हो जाए। बात होते साहब, मैसेज भी आते हैं, सुनवाई मेरी होती है। और साहब जो कह दूँ सो होता है मेरे तो। क्या मामला था जिसलिए फोन करा आपने? जमीन को मामला हुआ है, थोड़ा सा रहेगा गो होगा कच होगा मेरे को। अच्छा, जमीन का कुछ मामला अटक रहा था, आपने फोन किया तो निपट गया? हाँ कचरा हुआ है। कुछ रह गया है अभी? हाँ, तो आपको उम्मीद है कि निपट जाएगा वो भी? गोई निपटाएंगे, जल्दी नौकरी जल्दी जल्दी समाधान होगा तुम्हारो। अच्छा, ऐसो राजा होना मुश्किल है। मतलब योगी सो मोदी सो और अमित शाह तो बहुत बढ़िया आदमी है। मेरी मोबाइल में मैसेज तुम खुद देख लो। अच्छा, हाँ दिखाइए, देखो तुम दिखाइए कौन सा मैसेज है। मैसेज देखो सब। नहीं सरकार यही बने नहीं है, मैं कह रहा हूँ इस बात को। दिखाओ आप मैसेज कौन सा है, पहले मैं उसे देखूं। मैंने ये वकील द्वारा टैप करा लिया है, आप देखें। दिखाइए एक बार, थोड़ा कैमरे से दिखाइए, मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ क्या है। देखिए, ये कहते हैं कि गुलाब देवी जी लिखा हुआ है ऊपर, है ना, श्रीमती गुलाब देवी राज्य मंत्री। हाँ, ये पढ़ रहा हूँ मैं। तो उसमें लिखा है कि नमस्कार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान आरंभ कर चुके हैं। निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस नंबर पर मिस कॉल दें, प्राथमिक सदस्य बने और इस अभियान को सफल बनाएं। मेरा परिवार भाजपा परिवार। तो इसमें ये कहाँ से आया आपके पास? ये साहब मैसेज मेरी मोबाइल में चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरी बात होते हैं स्वयं कहते हैं। अच्छा, हाँ, आपका तो बढ़िया चल रहा है मामला फिर। देखो, मैं तो खूब मेहनत करती हूँ इस बात में। हाँ, चाहे कुछ भी हो, बूढ़ो बेच सकूँ, वोट मैं मांगूँ, हर बात को समाधान मैं ही करती हूँ। तुम्हें बताऊँ बात। अच्छा। हाँ, और ये जो ये अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई जो है सरकार तो बड़ी उसने डुबा दिया प्रदेश को और तमाम तरह की चीजें, महंगाई इतनी हो गई और ये हो गया, वो क्या है? नहीं कुछ नहीं, ये गलत बात अखिलेश यादव क्यों कहते हैं ऐसा फिर? है। गलत बात है, गुंडागर्दी खत्म भैया ना, जहाँ में गुंडागर्दी नहीं है। हाँ, स्वयं बात बढ़िया चल रही है कहते हैं। थोड़ी गैयन की बात आप सो समाधान कोई कर रहे हैं गैयन को, कोई बनवा ना लो हो नहीं साहब तुम्हारे, हम ही तुम्हें छोड़िए। मैंने जो कही मैंने 1000 रुपये गैया वो पालो एक सब जने, तो कोई बनवैया पैदा ना गुने क्या कमी है? सरकार तो यही बने नहीं है, मैं कह रहा हूँ उस बात को। सरकार यही बनेगी, यही बनेगी। और कह रहे हैं भाई किसान तो नाराज है, किसान तो पूरा प्रदेश नाराज नहीं है, हम नाराज नहीं है कहते। अच्छा, हाँ, मैं जी बोलिए। मैं नाराज कहते नहीं हूँ, मैं तो 7 वोट मांगता हूँ और संग रहता हूँ 24 घंटा। कितनी जमीन है अभी आपके पास? जमीन तो मेरे पास है तो है ही है, जमीन ही कोई बात नहीं। मेरा समाधान थोड़ी सी जमीन को और होना है, सो वो तो कह दी कि आपको समाधान जल्दी जल्दी होगा, मुझे जरूरत क्या पड़ रही है, मैं तो उन्हीं के ऊपर हूँ। बड़े संतुष्ट दिख रहे हैं आप सरकार से, शायद अभी तक में मुझे पहले शख्स मिले जो सरकार से इतने संतुष्ट हैं। लगातार बात हो रही है, नहीं साहब मेरी बात लगातार। देखो, हाँ, मैंने देखा, मैंने तो पढ़ के सुना है सबको। मेरी मोबाइल में बढ़ रही है, मैं बात होती है ऐसा राजा होना मुश्किल है, मैं गलत कह ना कह रहा उस बात को। और ये चमचा बातों को बिगाड़ते हैं और सरकार फिर जो होनी है, तुम बताओ बात में। चमचे जो है ना नीचे वाले, वो बातों को बिगाड़ देते हैं।
बाकी जो है सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। हाँ नहीं, आप बैठ जाओ, मैंने देख लिया। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। क्या शुभ नाम आपका? नहीं बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप आ जाइए आगे, आप आ जाइए। कभी कभी कैमरा का थोड़ा सा वो रहता है तो नहीं बोल पाते वो। चलो, आपका शुभ नाम? अशोक यादव। अशोक यादव। भैया एक बात बताओ, अखिलेश यादव इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, क्या नाराज़गी है जो पूरे लोग जो है बीजेपी कर रहे हैं? कुछ फ़ायदा होगा जब ही कर रहे हैं। हाँ, वो फ़ायदा समझने का ही प्रयास कर रहा हूँ मैं आपसे। समझने का फ़ायदा ये है, हर आदमी को अपनी सुरक्षित है। अच्छा, हाँ जी। किस तरह की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? सुरक्षा ये है कि हर आदमी बोधा है या गरीब जा मालदार है, अपने पाँव पे है। किसी का किसी पे दबाव नहीं है, किसी का किसी के ऊपर गुंडागर्दी नहीं है। ठीक है, हर किसी आदमी को अपना राशन पानी सही मिल जाए। ठीक है। तो इस वजह से लोग कह रहे हैं कि भी बीजेपी। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी मैं 4-5 गाँव में गया, सब लोग बीजेपी तो कर रहे हैं। लेकिन यादव जी, मामला ये है कि अभी जो विधायक है वो तो समाजवादी पार्टी की है, फिर ये कैसे संभव है? ये संभव है, ये पहले हमारे ये बीजेपी के ये आए कार्यकर्ता वो पिछाए निकले, को लेट आए थे। अच्छा, इसलिए थोड़ा मामला पीछा हो गया। अच्छा, उन्होंने लेट कन्वेंसिंग शुरू करी थी, इसलिए जो है लेट हो गया था। तो आप किसको वोट दिया था पिछली बार? बीजेपी। इस बार बीजेपी। उससे अगली बार? उससे अगली बार अखिलेश। अच्छा, सबक सिखाना चाहते हो दोबारा? हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस गांव में रहे और लोगों ने बात करी, हमसे चर्चा हुई अलग अलग विषयों पे, और उसके साथ साथ निकल के ये आता है कि आज अभी जितने भी गांव में जा रहे हैं, सबसे बड़ा जो मसला मुझे लगता है कि एक तो बर्क यहाँ के सांसद हैं, उनकी वजह से रामपुर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे जो अपने आज़म खां थे, ये क्षेत्र जो पूरा है, इस यहाँ पे अभी विधायक भी समाजवादी पार्टी का है। तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इनके लिए महंगाई मुद्दा हो सकता है लेकिन उतना बड़ा नहीं। इनके लिए बिजली महंगी बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है लेकिन सबसे बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर मिले जुले चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन अंत में एक चीज़ समझ में आती है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस विधानसभा में और विशेषकर इस गांव में पता चलता है कि सुरक्षा व्यवस्था। मैं जोनी त्यागी, द मीडिया वाले के लिए। धन्यवाद।